देखो भाई साहब, यहाँ पे ये किसान है अभिषेक राजपूत जी नरसिंहपुर के। ये बोल रहे हैं भैया लोग, हमारी मूंग में जब फूल की अवस्था होती है तो ऊपर का तना सड़ने लगता है और ऊपर से सूख जाती है, कोई दवाई बताओ। यहाँ पे उत्कर्ष जी ने पूछ लिया कौन सी वैरायटी लगाते हो। अंकित जी ने बोला कि जड़ में कीड़ा लगा रहता होगा। अभिषेक जी ने बोला, जिन जो पूछ रहे हैं उनने कहा PDM 139 है ना। फिर उत्कर्ष जी ने बोला महू हो सकती है। अभिषेक राजपूत नरसिंहपुर वाले हैं जो मतलब जिन्होंने ये पोस्ट पूछी थी, उनने बोला जड़ में नहीं, ऊपर जहाँ फूल लगते हैं वहाँ से सूख जाती है। अंकित कोरा भैया ने बोला जड़ महू हो सकती है। यहाँ पे दीपक राजपूत जी हैं, ये भी नरसिंहपुर के ही हैं, बढ़िया किसान हैं। इन्होंने बोला कि रूट रॉट हो सकता है। यहाँ पे समीर खान जी डागर खेड़ी हरसूद वाले किसान जो हैं, वो बोल रहे हैं सबसे अच्छा बीटा बैक्स इसका उपाय है। जो भैया पूछ रहे हैं ना कि हमारी मूंग जो फूल के समय पे आती है तना सड़ने लगता है उसका। यहाँ पे क्या पता भाई, बहुत नुकसान करती है मूंग, इनकी सूखने लगती है अभिषेक भाई की। तो उत्कर्ष जी ने बोला इमीडा क्लोरोपिट 70% वाला डालो। भैया समीर खान जी ने बीटा वैक्स की फ़ोटो भेज दी। ये बीज उपचार के लिए इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा का ऐसा भैया जो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, ऐसा का ऐसा कॉस्केड भी आता है, तो वो भी बहुत बढ़िया बीज उपचार के लिए एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दीपक सिंह राजपूत जी ने यहाँ पे ये फ़ोटो भेजी मूंग की, ये देखें आप, ये इस तरह से उमल जाती है। इसको हम लोग उमला बोलते हैं, कुछ लोग उखटा बोलते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा है ना। इस तरह से तो अभिषेक राजपूत जो पूछ रहे हैं उनने बोला कि हाँ भाई इसी तरह से होती है ना, इसको बोलते हैं उमला। यहाँ पे ये भैया ने चना भेजा है, इनका चना भी देखो फूल पे है, ये भी उमल रहा है। इसको बोलते हैं भाई साहब बूढ़ा उमला। ये जब चना बूढ़ा होने लगता है, जब उमलता है, तो इसको बूढ़ा उमला बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई कोई दवाई हो तो बताओ, दो लोगों ने तो दवाई बताई दी है। दीपक जी बोल रहे हैं राजपूत जी जो भी बीज है वह भी बदलें, बीज उपचार करें, नमी कम रहेगी, ज़्यादा नमी वाले खेत में बोनी ना करें। सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो प्रोडक्ट था वो भी अच्छा रिजल्ट देता है बीज उपचार में। मोहन मामा जी बोल रहे हैं, मोहन पवार जी हैं जो मेरू गांव से, बढ़िया किसान है। HI 1650 का इन्होंने बढ़िया उत्पादन लिया था पिछले साल। ये बोल रहे हैं बायर का एवर गोल प्लस गाउचो का इस्तेमाल करो, है ना। एक भैया बोल रहे हैं खरगोन वाले धानुका का लस्टर डालो। यहाँ पे ये हरीश पवार जी ने ये बोल रहे हैं चने में बोले उबले के लिए कार्बेंडाजिम 50% WP वाला 400 ग्राम प्रति एकड़ लगभग 150 लीटर पानी में स्प्रे कीजिए। मैंने 2 साल पहले किया था, बहुत ही शानदार रिजल्ट है और प्रोडक्ट भी सस्ता है। हरीश पवार जी ने ये कार्बेंडाजिम 50% वाला डाला था और इसका इन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया था। वहाँ से इस तरह से भाई साहब बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ें बताई है, तो हम इस पे चर्चा करते हैं उमले पे। ये देखो ये भैया ने इनका ये चना उमलता हुआ बताया है। ये बड़ी फसल हो जाती है जब उमलती है, तो क्यों उमलती है ये देखो, इनकी तो यहाँ पे जड़ी उखाड़ के बताई, इनने जड़ गायब हो गई है। हम इसी पे भाई साहब चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। तो भाई साहब आपने ग्रुप जो हमारा किसानी वाला ग्रुप है उसमें देख ही लिया कि कुछ किसान अपनी मूंग पे, तो कुछ किसान अपने चने पर, उमले पर बात कर रहे हैं, जिसका इलाज तो भाई साहब रासायनिक में बहुत है, पर वो जड़ से ख़त्म करने वाला इलाज नहीं है। जड़ से हम ये जो उमला है, उखटा है, इसके जो भी कीटाणुओं के नाम हैं, उस कीटाणु को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और उमला कभी ना लगे फसल में, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए भाई साहब कुछ जैविक उपाय अपनाना होगा, बहुत ही सरल उपाय हैं और इससे आप हमेशा के लिए आप अपनी फसल को उमलने से या उबलने से, जो भी कहें, उससे आप निजात पा सकते हो।
तो भाई साहब हमारे एक किसान हैं मान सिंह जी गुर्जर, जो कि बनखेड़ी पिपरिया से हैं, सोहागपुर पिपरिया बनखेड़ी यहाँ से। एक कहावत सुनी होगी आपने, पढ़े न लिखे सुहागपुर चले, उसके आगे है बनखेड़ी, वहीं से हैं। और बहुत बढ़िया किसान है, जैविक किसान है, बाकी रासायनिक खेती भी करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी 5-5, 6-6 फुट की लंबी लौकी, वो भी नरम लुच्च लौकी, ये उत्पादन करते हैं। और उसके साथ ही इनके पास 600 से ज़्यादा बीज हैं। तो भाई साहब इन्होंने बहुत सरल सी स्कीम बताई है जो हम घर में कर सकते हैं और उमला से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने जो जैसे चना है, मूंग है, दलहनी फसलों में अधिक से अधिक फूल लाने के लिए भी स्कीम बताई है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी जो रासायनिक उपाय थे वो तो आपने ग्रुप में देख ही लिए, ऐसे ढेरों उपाय हैं, जो चाहे तो अब मैं आपको बता सकता हूँ। पर आज हम सिर्फ और सिर्फ, वीडियो लंबा होने वाला है, जैविक पर ही चर्चा करेंगे। एक उपाय में भाई साहब करना कुछ नहीं है, 200 लीटर पानी लेना है हमें प्लास्टिक की ड्रम में। उस पानी के अंदर भाई साहब हमें 20 लीटर गोमूत्र मिलाना है, 15 किलो गोबर डालना है, गाय का ताज़ा गोबर 15 किलो डालना है, 1 किलो गुड़ डालना है, 1 किलो बेसन डालना है और 1 किलो भाई साहब खेत की मिट्टी डालना है। या तो आप पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लें, या जो खेत आपका सबसे अच्छा हो, रोग रहित खेत हो, जिसमें फसल उत्पादन ज़्यादा होता हो, आप उस खेत की मिट्टी डाल लें। भाई साहब इस घोल को आप घुमाएं, 7-1 दिन तक घुमाते रहें। उसके बाद में ये जो आपने बनाया है, इसको भाई साहब आप खेत में जहाँ से आप पानी दे रहे हैं वहाँ से चलने दें। एक उपाय तो ये हो गया। तो भाई साहब ये भी एक बहुत बढ़िया उपाय है, इसे बोलते हैं जीवामृत, जो कि जीवों का एक बहुत बड़ा संसार है। और ये जो अच्छे वाले जीव हैं उनके लिए अमृत भी कह सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भाई साहब इसको जीवामृत, है ना। इसी के साथ जैसे आपके खेत में बीपीएच लगता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बीपीएच के कीड़े लगते हैं धान में या अन्य किसी भी फसल में, तो भाई साहब आप गाय के ताज़े गोबर को खेत की मिट्टी में मिलाकर चलवा दें, या जहाँ से पानी चल रहा है वहाँ से आप गाय के ताज़े गोबर को छोड़ दें। बीपीएच जैसे कीट हुए, ये कीट नहीं लगेंगे। आप अगर जीवामृत अपनी फसल में, जो मैंने शुरू में उपाय बताया है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो भाई साहब ये आपकी फसल में उमले को तो रोकेगा ही रोकेगा, उसके साथ साथ ये जो दीमक का प्रकोप आपकी फसल में होता है उसको भी नष्ट कर देगा। उसके साथ ही साथ आपकी फसल में अगर नेमाटोड की समस्या है तो ये उसको भी समाप्त कर देगा। आगे और भी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे की चर्चा में भाई साहब ये है, एक बात और बता दूं फिर बढ़ेंगे, कि आपने ये जो जीवामृत बनाया है, आप इसी को बहुत अच्छे तरीके से डबल कपड़े से छान लें। जब ये पानी छन जाएगा तो आप लगभग 200 लीटर पानी में आप 15 लीटर इसे मिला लें और इसका स्प्रे कर दें। तो भाई साहब ये बहुत ज़ोरदार टॉनिक का काम करेगा, इसकी टक्कर में कोई टॉनिक नहीं रहेगी। ऐसे ही भाई साहब अगर हमें फूल बढ़ाना है हमारे चने में या मूंग में, किसी भी फसल में, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। मैं भी ये वाला जो है थोड़ी सी जगह में ट्राई करके देखूंगा। भाई साहब 5 लीटर कच्चा दूध लेना है हमको गाय का। कच्चे दूध में हमें 1 पाव हल्दी मिलाना है और इसका स्प्रे हमें 1 एकड़ खेत में करना है। 5 लीटर दूध, 1 पाव हल्दी का स्प्रे हमें फूल आने से पहले या फूल की अवस्था पे, जब 1-2% फूल दिखे उस समय पे हमें हमारे खेत में स्प्रे करना है। बहुत ही भयंकर फूल आएंगे। ये तो थी भाई साहब मान सिंह गुर्जर जी के द्वारा बताई हुई घन जीवामृत और फूल लाने की स्कीम। इसके अलावा आपने सुना होगा ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। भाई साहब बहुत ही ज़ोरदार चीज़ है ये, मैं चीज़ ही कहूँगा। बहुत से किसान, आपने फ़ोटो देखी होगी, शायद आप उस ग्रुप में होंगे, किसान भाई किसान परिवार में या फार्मिंग विद सहयोग में, तो परमानंद जी पवार हैं। इन्होंने क्या किया भाई साहब, घूड़े का पूरा खाद उड़वा के लाए, उसमें गड्ढे करवाए और उन गड्ढों में इन्होंने सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा की बाटल जो थी लिक्विड में था वो, उसको डाला और फिर उसमें पानी डाला, थोड़ा सा गुड़ का पानी और गुड़ भी छीटा और इसको भाई साहब ढक दिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया। इन्होंने ये किया मल्टीप्लाई, किसको,
स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई किया, फिर इन्होंने इनके खेत में डाल दिया। ये चना, सोयाबीन, मूंग, इन फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन लेते हैं। और जो भी किसान चने की, मूंग की, इन फसलों का उत्पादन लेते हैं, उनकी फसल में उमला ज़रूर से ज़रूर लगता है। और जिन किसानों की फसल में उमला लगता है भाई साहब, वो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास को अपना दोस्त बनाकर अपने पास ही रखते हैं। तो आप भी रखो। देखो भैया, एक स्कीम और बताता हूँ, मान सिंह जी ने ही बताई है ये स्कीम भी। क्या है, आपकी फसल में उमला क्यों लग रहा है? जो भैया ने कमेंट किया था कि मेरे मूंग की फसल फूल पे आती है और सूखने लगती है, तो फूल पे आती है तभी क्यों सूख रही, पहले क्यों नहीं सूख रही है? देखो, एक बहुत सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मूंग या कोई भी फसल छोटी रहती है, कम पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। अपन बीज अंकुरित करते हैं, पानी में करते हैं, इतने बड़े अंकुर चल जाते हैं। तो मिट्टी में अगर दम नहीं भी है, मिट्टी में अगर ताकत नहीं भी है, तो भी हम अगर हमारी मिट्टी में कुछ डाल रहे हैं, तो वो भाई साहब इतना एक बड़ा पौधा 1 आध महीने का तो वैसे ही कर देगी मिट्टी। पर भाई साहब, हमें अगर अधिक प्रोडक्शन लेना है, हमें अगर अधिक उत्पादन लेना है, तो उसके लिए मिट्टी का मजबूत, स्वस्थ, अच्छा होना ज़रूरी है। कहते हैं ना, माँ बाप तंदुरुस्त रहते हैं तो बच्चे भी तंदुरुस्त ही होते हैं। तो भाई साहब, मिट्टी का तंदुरुस्त होना अच्छी फसल को अच्छे तरीके से पैदा करने की एक निशानी है। इसके लिए एक और घरेलू और बढ़िया उपाय मान सिंह जी ने ही बताया है। 1 किलो गुड़ लेना है, 1 किलो बेसन लेना है, 6 तगाड़ी हमको मिट्टी लेना है। 6 तगाड़ी में लगभग 1-1.5 कुंटल मिट्टी हो जाएगी, है ना। और इन सबको हमें मिला देना है, को मिलाकर एक पोलोथिन के ऊपर रखना है, और उस पोलोथिन को भी बंद कर देना है लगभग 21 दिन के लिए, है ना। इसमें आप चाहें तो गोमूत्र 5-10 लीटर भी मिलाएं तो और भी बढ़िया रहेगा। 21 दिन बाद ढक दें आप। जब इसको खोलेंगे तो बिल्कुल ये भुरभुरी नमी युक्त एक खाद बन जाएगी। इसको आप पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी मजबूत हो जाएगी, और जितने भी उसमें कहना चाहिए मित्र कीट हैं, वो सभी उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये भाई साहब, ये मित्र कीट क्या रहते हैं? मांसाहारी कीट रहते हैं। और जो शाकाहारी कीट रहते हैं, जो फसल को खाते हैं, ये उनको मार के भगा देते हैं या खा जाते हैं। जो भी करते होंगे उनकी समस्या वो जाने, क्योंकि मैं भाई साहब ज़्यादा डीप में जाता नहीं हूँ, मेरे को काम की बातों से मतलब है। अब हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास की, बहुत मोटे मोटे शब्दों में, ज़्यादा जब गोबर की पकी खाद लेना है हमें। गोबर की पकी खाद लगभग 1 से 1.5 कुंटल लेना है। उसको धूप में रख के सुखा लेना है, फिर उस खाद को छाया में लेकर आना है। फिर आप फोटो में देख रहे हैं ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास लिक्विड वाले जो रहते हैं, जिन्हें हम बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, इस लिक्विड वाले को। इसको भाई साहब, आपको ये जो खाद है सूखा हुआ, इसमें मिला देना है। इसमें आप गुड़ का पानी भी ले लें, लगभग 1 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ को घोल लें, और इसको भी इसमें छिटक दें, और इसको अच्छी तरह से मिला लें। अब इसको मिलाने के बाद आप 5-1 दिन तक लगभग जहाँ छायादार स्थान है वहीं पर पड़ा रहने दें। भाई साहब, इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे बहुत सारे, और आप जब बुआई कर रहे हैं अपने खेत में उस समय पर, या जब आप पानी दे रहे हैं अपने खेत में, उस समय पर आप अपने खेत में भाई साहब इसको डाल के और पानी दे सकते हैं। इससे भी बैक्टीरिया डेवलप होंगे, तो जो आपका उमला है, उकटा है, ये सभी समाप्त। इतने कठिन नाम तो पढ़ते बनेंगे नहीं, जैसे कि स्क्लेरेसियम, कहाँ की फफूंद है ये। उसके अलावा फ्यूजेरियम बेल्ट, राइजोक्टेनिया, जो भी उमला और उकटा के प्रति जो बढ़ाने वाली जो फफूंद है, उन सभी फफूंदों को स्यूडोमोनास जो है वो मार के, डरा के भगा देता है। इसकी एक खासियत और है भाई साहब कि ये फफूंदनाशक तो है ही है, साथ में ये कीटनाशक भी है। और कीटनाशक के साथ ही साथ भाई साहब ये एंटीबायोटिक का काम भी करता है। और एंटीबायोटिक के साथ ही साथ भाई साहब ये नेमाटोड जैसे जो कीट रहते हैं, हल्के फुल्के इल्ली फिल्ली है, इनको भी भगाने का काम करता है। इल्ली भगाने का काम क्यों करता है ये क्या है, इसके अंदर से हाइड्रोसाइनाइड नाम का एक जहर निकालता है, एक द्रव्य निकालता है जो है, इससे कीड़े डर के भगते हैं यार। मेरे हिसाब से भाई, मैं वैज्ञानिक उसमें नहीं जाता हूँ, मतलब टोटल मिला के ये कीड़े भी मार देगा। अब इसके अंदर क्या क्या है, मतलब ये क्या करता है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं
जैसे कि आयरन, पोटास, जिंक, फास्फोरस, इनकी मात्रा भी बढ़ाता है। इनकी मात्रा ऐसे बढ़ाता है कि ये इसकी जो चेन रहती है, इसकी लेग तो लंबी पूंछ रहती है और घनी सारी लंबी लंबी चेन रहती है और बहुत सारी मात्रा में स्यूडोमोनास होता है, एक दो नहीं होता है, ये बहुत सारी मात्रा में होता है। तो इसकी चेन जो है ये सभी पोषक तत्व पौधे की जड़ के पास तक लाने का काम करती है और इसको पौधे की जड़ के पास आजू बाजू में रहना पसंद है। और ऐसा का ऐसा ट्राइकोडर्मा जो है भाई साहब, इसको क्या है, पौधे की जड़ से चिपके रहना ही पसंद है। ये पौधे की जड़ से चिपका रहता है और पौधे की जड़ से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, पर साथ में ये पौधे की जड़ को बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाके देता है और उसके अलावा ये कीटों को जड़ से दूर भगाता है। तो इसीलिए स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी में जिंक, फास्फोरस, फेरस, इस तरह के जो भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब कीटों को मार के कल्ले कराने वाली चीज़ें हैं, उनको ये उपयुक्त तरीके से प्रयुक्त कराता है। ये मैं कहना चाह रहा है कि पीछे बज रहे हैं बाजे, पीछे शादी है एक भाई की और बाजे में आज मेरा मन हुआ कि यार मैं वीडियो आज ही बनाऊंगा। तो मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और जो भी बेहतरीन से कल्चर हो सकते थे फसल के लिए उपयुक्त, उसकी जानकारी दी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भाई साहब इस जानकारी को आप ज़रूर फॉलो करें और आगे किसानों तक भी पहुंचाएं, ताकि अगली बार से कोई किसान कमेंट करके ये ना कहे भैया कि मेरी फसल में उकटा लगा हुआ है, मेरी फसल उमल रही है, दिक्कत आ रही है। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं उन हर एक वीडियो में उमले की और हर एक शिकायत की आपको जानकारी देता हूं। आपको एक बात और बता दूं, फेरस जो है भाई साहब, वो जो है वो इल्लियों को फसल से दूर रखने का काम करता है। फसल को ग्रीननेस तो देता ही है, क्लोरोफिल भी बढ़ाता है, अच्छी चीज़ है, मगर ये इल्ली भी दूर करता है। तो इस सीज़न में आपकी फसल में आपको लगता है कि हमारी फसल में मारूका लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप अपनी फसल में मिट्टी के ज़रिए, स्प्रे के ज़रिए, किसी भी रूप से 2 से 3 बार फेरस का इस्तेमाल ज़रूर करें। उम्मीद करूँगा वीडियो लंबी है पर अच्छी लगी होगी। आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।